तो ये है सॉल्यूशन। फंक्शन जो है x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। ये कॉपी कर लो, फिर इन्फॉर्म कर दो, हम आगे की चीजों पे चलते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक, छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका सम क्या होगा, उनका डिफरेंस क्या होगा, ये सब। फिर थोड़ा सा इसमें हम कंपोजिट फंक्शन भी पढ़ेंगे। अज्यूम करो f एंड g। अच्छा, f एंड g का मतलब fx एंड gx, ठीक है ना, ये दिमाग में रखना। कहीं पे f प्लस जी लिखा हो तो fx प्लस gx है वो, x हम जल्दीबाजी में नहीं लिखते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी फंक्शन पढ़े हैं सब में हम डोमेन x को ही लेते हैं, तो फंक्शन x में होता है। तो f एंड g आर टू रियल फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। ठीक है, ये दोनों फंक्शन c पे कंटिन्यूअस है। देन f प्लस g, उन दोनों फंक्शन का सम विल बी कंटिन्यूअस x इक्वल टू c। इन दोनों फंक्शन का डिफरेंस ये भी कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू c पे। इन दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू c पे। ये बात आती है f अपॉन g विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c प्रोवाइडेड g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। fx मान लिया साइन x है, ये हमारे एक्सरसाइज में भी है क्वेश्चन, और gx मान लिया cos x है। साइन x और cos x का ग्राफ तुमको पता ही है, ये साइन x का ग्राफ होता है, आगे भी होता है ना। तो Yes, साइन sir. x में x हर जगह पे x की वैल्यू पे y हमको मिल जाता है, x की हर वैल्यू पे हमको y मिल जाता है, मतलब ये हर जगह कंटिन्यूअस है। cos x का ग्राफ देखो, cos x का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है और साइन के जैसा होता है। cos में और साइन में क्या डिफरेंस है, तो cos में π/2 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, हाँ, फेज डिफरेंस। फेज शिफ्ट होता है। तो ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं x की हर एक वैल्यू पे, मतलब x कुछ भी रख लो y हमको मिल जाता है, तो दोनों कंटिन्यूअस हैं। c की तो बात ही छोड़ दो, ये c का तो कोई जिक्र ही करना नहीं है, दोनों कंटिन्यूअस है। अब कुछ सवाल ये पूछे जाएंगे। फर्स्ट पार्ट, साइन x प्लस कॉस x, क्या ये कंटिन्यूअस है? साइन x माइनस कॉस x, एंड नंबर 4 साइन x अपॉन कॉस x। फिफ्थ cos x अपॉन साइन x। सिक्स्थ 1 अपॉन साइन x, 1 अपॉन cos x। इतना करते हैं पहले। तो देखो साइन और कॉस कंटिन्यूअस हैं, साइन खुद कंटिन्यूअस है, कॉस खुद कंटिन्यूअस है, तो इनका जो सम होगा ये हमारा ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ बनाओगे दोनों फंक्शन एक साथ, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
ऑलवेज कंटिन्यूअस। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब बात यहां पे आती है, इसमें एक प्रोवाइडेड वाला बात लिखा है। देखो ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस है, लेकिन एक ही जगह पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। कहां पे? तो इसके बारे में क्या है, ये gx 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन को बस बचा लो, बाकी हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस। odd multiple of pi by 2। तो ये जो फंक्शन है वो सर डिसकंटिन्यूअस। सर वॉइस। सर आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही हाँ, तो ये जो फंक्शन है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये डिसकंटिन्यूअस होगा ओनली एट पॉइंट्स या पॉइंट वेयर डिनोमिनेटर जीरो, जहां पे है डिनोमिनेटर जहां पे जीरो है वहीं पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस। तो इसको आगे कंटिन्यू करें, दैट इज डिसकंटिन्यूअस कहां पे होगा, जहां cos x 0 है। तो cos x 0 का मतलब x कितना होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल। हाँ 2n प्लस 1 पाई बाई 2, वेयर n क्या है, n क्या है बताओ, इंटीजर। हाँ सर इंटीजर। सर जैसे tan 90 पे नॉट डिफाइंड है वैसे। तो 90 पे नॉट डिफाइंड है, ये tan है ना, एक्चुअली ये tan है, यस साइन बाई कॉस tan है। तो tan थीटा में डिसकंटिन्यूटी कहां पे आती है, पाई बाई 2 पे आती है, फिर पाई पे तो कंटिन्यूअस है, फिर 3 पाई बाई 2 पे आती है। तो ये सारे क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, और वो हम यहां से भी देख पा रहे हैं साफ साफ, क्योंकि tan क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। अब डिनोमिनेटर जहां पे जीरो होगा वहीं पे डिसकंटिन्यूटी आएगी। तो ये कहां पे आएगा, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, माइनस में भी होगा इधर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ये देखो कॉस बाई साइन, ये होगा डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट्स वेयर साइन एक्स इक्वल टू 0। तो साइन एक्स अगर 0 हो गया मतलब एक्स क्या हो गया, n पाई, वेयर n एलिमेंट है z। तो ये क्या होता है, कॉट एक्स होता है ना, ये तो कॉट एक्स है। यस सर। यस कॉट सर। एक्स का ग्राफ वैसे भी 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। कॉट एक्स और tan एक्स का ग्राफ याद है कि नहीं याद है? हाँ सर याद है। याद नहीं होता है, मतलब उनको दिमाग पे नहीं आता है बहुत जल्दी। साइन कॉस तो सब बना लेते हैं फटाफट। tan का ग्राफ देखो पहले, tan का ग्राफ ऐसे बनता है, मैं एग्जैक्ट नहीं बना पा रहा हूँ, कुछ ऐसा बनता है। ये जो लाइन होती है वो असिम्प्टोट होती है। आज मैंने हाइपरबोला के क्लास में असिम्प्टोट बताया था, अंजलि आई थी ना? नो सर। सर हाइपरबोला कब शुरू हुआ था आपका, वैसे पूछ सर रहा हूँ मैं। कल थी ना क्लास। हाँ कल थी। सर कॉट का कैसे बनता है ग्राफ, tan का तो पता है। कॉट का ऐसा नहीं होता है, कुछ और तरीके से होता है। तो ये हमारा tan हो गया। देखो tan में ऐसे ग्राफ बनता है, ये पाई बाई 2 पे हमारा पेन उठाना पड़ता है, यहाँ पे पाई बाई 2 ये पॉइंट है, ये पाई बाई 2 है, ये हमारा 3 पाई बाई 2, इस तरीके से आगे चलता है। तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। कॉट में क्या होगा, ये 0 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। 1 बाई साइन चेक करो, साइन और कॉस हो गया यहाँ पे भी, तो ये होगा डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट्स वेयर साइन एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू n पाई, साइन एक्स तो 0 ऐसे ही होगा। और ये वाला डिसकंटिन्यूअस कहां पे होगा, व्हेन x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, मतलब ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। ये बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। कॉपी करो, कॉन्सेप्ट्स हैं तो वो देखो। ये तो था कंटिन्यूटी के बारे में, फंक्शन का कंटिन्यूअस कब चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं। तो दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो तो ये रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं। इसको डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करने में भी यूज करेंगे, इन तीनों को, इनफैक्ट इन चारों को। बस ख्याल ये रखेंगे, डिनोमिनेटर में अगर जाता है तो वो जहां पे 0 होता है डिनोमिनेटर, वहां पे डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। कंपोजिट फंक्शन के बारे में भी एक रूल है। पहले तुम कंपोजिट फंक्शन क्या है वो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अब वो सिलेबस से बाहर है, तो उसको हमने नहीं किया था उस टाइम पे। कंपोजिट फंक्शन पर बिल्कुल थोड़ा सा बताऊंगा जितना हमें चाहिए।
इसको हम एफ ऑफ जी ऐसे लिखते हैं, फॉग, एफ ओ जी या जी ओ एफ ऐसे लिखते हैं। मान लो एफ एक्स कोई फंक्शन है साइन एक्स और जी एक्स कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो मुझे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे बनाना है। एफ ऑफ जी, एफ ओ जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये निकालते कैसे हैं? देखो इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है कि x की जगह पे g ऑफ x आ गया है। ठीक है, इस वाले में क्या डिफरेंस है? x की जगह पे g ऑफ x आ गया है। तो फंक्शन में जहां जहां x है, इस x की जगह अब ये g ऑफ x डाल देंगे। तो ये हो गया साइन एज इट इज, x की जगह पे g ऑफ x पूरा पूरा, तो ये पूरा, ये हमारा बन गया f ऑफ g। अगर कोई बोले g ऑफ f बनाओ, कैसे लिखोगे? तो g ऑफ x में g ऑफ x ये रहा, तो इसमें x की जगह f ऑफ x आ गया है। तो x की जगह, ये x की जगह क्या डालेंगे? साइन x, और इस x के साथ जो भी हो रहा है वो अब साइन x के साथ होगा। तो ये g ऑफ f और ये f ऑफ g, ये होते हैं हमारे कंपोजिट फंक्शन। तो इनकी भी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है कुछ इस तरीके से। तो मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। इफ f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शन such that g of x is continuous at x equal to c and fx is continuous at g of c, मैं बताऊंगा इसको, then f of g will be continuous at x equal to c। ये समझो पहले। एक कंपोजिट फंक्शन बनाते हैं। मान लिया एक फंक्शन हम ले रहे हैं, देखना कैसे लिखते हैं। ये फंक्शन ले रहे हैं साइन ऑफ tan 2x, चलो ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें, साइन ऑफ tan x, ये फंक्शन बनाते हैं, कंपोजिट फंक्शन बनाते हैं। तो ये एक्चुअली में दो फंक्शंस का कंपोजिशन है। पहला फंक्शन है mx जो हमारा sin x है, और दूसरा फंक्शन है nx जो हमारा tan x है। तो मैंने ये क्या बनाया है, x की जगह पे tan x पूरा पूरा रख दिया ना, यहां साइन उसके बाद x होना चाहिए था, ये कैपिटल X सोचो। तो इस x की जगह पे मैंने पूरा पूरा tan x रख दिया है। तो ये m ऑफ n है। m ऑफ n कितना होगा इसका? साइन और x की जगह पे पूरा पूरा nx, तो x की जगह पे tan x। ये बोलो है कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। तो इसमें अगर मुझे चेक करना है, जैसे बोल दिया करो x इक्वल टू पाई बाय ये कंटीन्यूअस है कि नहीं, सर आपकी आवाज फिर से खराब होगी। तो x इक्वल टू पाई बाय 2 पे इसका चेक करना है। तो x इक्वल टू पाई बाय 2 पे अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं वो देखो पहले। अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। साइन ऑफ tan x डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2। अच्छा, ये सिचुएशन ऐसी हो जाए, मान लो tan ऑफ sin x हो जाए। ठीक है, tan ऑफ sin x हो जाए, क्या ये कंटिन्यूअस है हर जगह पे? तो sin x चेक करो पहले कंटिन्यूअस है कि नहीं हर जगह पे। sin x हर जगह पे कंटिन्यूअस है। अब sin x का जो रेंज होगा, sin x का जो रेंज होगा वो सारे रेंज पे tan डिफाइन है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। पहले तो हम अंदर वाला चेक करेंगे। देखो इसमें क्या लिखा है, f एंड g अगर दो फंक्शंस हैं, gx जो है वो कंटिन्यूअस है x इक्वल टू c, तो ये हमारा gx हो गया। मान लो gx हमारा sin x हो गया, वो हर जगह पे कंटिन्यूअस है। अब एंड fx नहीं, fx नहीं, ये f ऑफ gx
एफ ऑफ जी एक्स ये कंटिन्यूअस है एट जी इक्वल टू सी, जी सी। अब मतलब कहने का ये है, जैसे हमने मान लो बोल दिया साइन एक्स हमारा पाई बाई टू पे डिसकंटिन्यूअस है, थोड़ी देर के लिए मान लो हमने बोल दिया साइन एक्स पाई बाई टू पे डिसकंटिन्यूअस है, तो इस पाई बाई टू पे भले हमारा टैन डिफाइन है लेकिन फिर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, फिर भी हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन वहां पे डिसकंटिन्यूअस है अगर है तो ये वही बात है। सबसे पहले तो उस सी पे जी एक्स हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए, और जी एक्स का जितना भी रेंज है उन सारे रेंज पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डिफाइन होना चाहिए, तब जाके बोलेंगे एफ ऑफ जी हमारे कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू सी पे। अब किसी एक पॉइंट पे चेक करना है, सर एक बार दोबारा बता दोगे थोड़ा सा? ये देखो सर एग्जाम्पल। डाउट है सर। सर अगर एफ ऑफ एक्स टैन हो और जी एक्स हो साइन एक्स। अच्छा मतलब ये वाला। हाँ हाँ सर। तो देखो क्या करेंगे, कोई पॉइंट जैसे इसमें मान लो हमको x इक्वल टू पाई बाई टू पे चेक करना है, इसको भी चेक करना है पाई बाई टू पे, इसको भी चेक करना है पाई बाई टू पे। तो पहले ये देखो, हमें पता है tan x डिसकंटिन्यूअस है पाई बाई टू पे। अब पाई बाई टू पहले हम साइन के पास रखेंगे, सबसे पहले ये हमारा c यहाँ पे पाई बाई टू है, ठीक है, ये मान के चलो। तो c हमने पाई बाई टू ले लिया। अब पाई बाई टू पे सबसे पहले हम gx चेक करेंगे, तो यहाँ पे साइन x की वैल्यू कितनी होगी पाई बाई टू पे, 1 होगी, तो ये हो गया tan 1। तो tan को पाई बाई टू नहीं मिल रहा है, tan को क्या मिल रहा है, साइन पाई बाई टू मिल रहा है, समझ रहे हो। तो ये जो फंक्शन ले रहे हैं ना, कंपोजिशन जिसका बना रहे हैं, वो सी पे नहीं चेक करेंगे, इसमें निकाल लेंगे सी पे वैल्यू कितनी आ रही है, जी ऑफ सी आएगी, तो इस वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर ये बाय चांस एक्स अगर साइन इनवर्स पाई बाय 2 होता तो नॉट डिफाइंड अच्छा होना चाहिए ना। रुको, तो क्या बोल रहे हो, tan साइन साइन इनवर्स पाई और बाई, एक्स की जगह साइन इनवर्स पाई बाय 2। साइन इनवर्स पाई बाई टू, ये क्या तुम बोल रहे हो लॉजिकल? साइन इनवर्स पाई बाय 2 सर, एक्स की जगह साइन इनवर्स पाई बाय 2। इस x की जगह साइन ऑफ साइन पाई इनवर्स बाई टू क्या मतलब है भाई, साइन इनवर्स पाई बाई टू 1 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? पाई बाय 2 1 से बड़ा होता है सर। तो साइन इनवर्स 1 से बड़ा नंबर, ओ मैं क्या हुआ, सॉरी हाँ रेंज में नहीं है वो, कोई नहीं। 1 बोलो उसकी जगह। नहीं ऐसे मैं चाह रहा था कि ऐसा कुछ हम लाइक एग्जांपल बताओ जिसमें यहाँ पे ऐसा tan पाई बाय 2 आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड, ऐसा भी हो अच्छा सकता है। ओके, तो साइन इनवर्स 1 बोलो ना फिर, अच्छा अरे हाँ ऐसे बोलो ऐसे बोलो। अब साइन इनवर्स 1 मतलब x इक्वल टू सी है, सी की जगह पे 1 रखते हैं मान लो, तो साइन इनवर्स 1 डिफाइन है, अंदर वाला फंक्शन डिफाइन है, तो यहाँ पे हम अगर g ऑफ c निकालें, वो साइन इनवर्स 1 है, ये पाई बाई टू जी ऑफ सी क्या, मतलब हम ये कहेंगे साइन इनवर्स 1 x इक्वल टू 1 पे, साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 पे डिफाइन है, पाई बाई टू आ रहा है, तो ये कंटिन्यूअस मान लिया। ओके मतलब g ऑफ x हमने साइन इनवर्स x लिया है ना, अब c हमने सिलेक्ट किया x इक्वल टू 1, तो साइन हाँ। इनवर्स 1 पे डिफाइन है, वैल्यू आ रही है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। अब हम g ऑफ c जिसकी वैल्यू मिली है पाई बाई टू, अब इस पे हम निकालेंगे tan एट पाई बाई टू, ये हो गया डिसकंटिन्यूअस, तो ये पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। ओके सर। और इसका उल्टा सोचो, अब मान लो हमको ये चेक करना है साइन ऑफ tan x, और हमने x इक्वल टू पाई बाई टू ले लिया, x इक्वल टू पाई बाई टू ले लिया, तो ये साइन tan पाई बाई टू नॉट डिफाइंड, तो ये भी नॉट डिफाइंड, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई टू, तो दोनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए। अच्छा एक और, ये मान लिया tan साइन x है, और हमें चेक करना है x इक्वल टू पाई बाई टू पे, तो पाई बाई टू पे हमको पता है ये कंपोजिशन है, ये tan x और sin x का कंपोजिशन है, tan x वो डिसकंटिन्यूअस होता है पाई बाई टू पे, sin x भले कंटिन्यूअस हो लेकिन tan x डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका जब कंपोजिशन बनाएंगे x को पहले पाई बाई टू यहां रखोगे, sin पाई बाई टू 1, अब tan को पाई बाई टू से कोई मतलब नहीं है, tan को 1 से मतलब है, तो ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई टू। ये बात समझ आ रही है? यस सर आ गई। यस सर। कंपोजिशन फंक्शन में ये ध्यान रखना होता है कि जो c हम ले रहे हैं ना यहाँ पे, इस डेफिनेशन को फिर से पढ़ो, f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट g ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c,
और जो बाहर वाला फंक्शन है जिस पे कंपोजिशन हो रहा है वो अब सी पे नहीं निकालेंगे, सी पे नहीं निकालेंगे, सी पे हम gx की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसको gc बोल देंगे। अब gc जो वैल्यू है उस पे निकालेंगे बाहर वाले फंक्शन की वैल्यू, ठीक है? तब जाके बोलेंगे कि पूरा फंक्शन मतलब कंपोजिशन हमारा x इक्वल टू सी पे कंटिन्यूअस है। बोलो क्लियर? यस सर। तो मैं इसका एग्जांपल अभी ये तीनों जो मैंने अभी बताए हैं ये तीनों एग्जांपल मैं सही से लिख देता हूं, कॉपी कर लेना, क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन हेल्प नहीं करता है, एग्जांपल भी अच्छे से समझोगे तब क्लियर होगा कि कहां पे कंटिन्यूटी है कहां पे डिसकंटिन्यूटी है। देखते रहना, कुछ गलत हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं अभी लिखता हूं सारी चीजों को। देखो फर्स्ट एग्जांपल, मान लिया हमारा mx है sin x, nx है tan x। तो पहले हम बनाते हैं f ऑफ x, कैसे बनाते हैं? m के साथ कंपोजिशन करके nx का, तो ये बन गया sin tan x। अब देखो इसमें डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं, चेक करो एट x इक्वल टू पाई बाई 2। तो x इक्वल टू पाई बाई 2 पे क्या है, हमको पहले देखो n अंदर जा रहा है ना, m के अंदर n जा रहा है, तो पहले tan x चेक करोगे x इक्वल टू पाई बाई 2 पे, ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, खत्म बात। तो फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। सेकेंड एग्जांपल, अगर हम gx दूसरा फंक्शन बनाते हैं tan ऑफ sin x, ये कैसे बनाया? n का कंपोजिशन m के साथ, tan ऑफ sin x, इसको भी चेक करो x इक्वल टू पाई बाई 2 पे। तो अब tan को पाई बाई 2 नहीं मिलने वाला, हम क्या करेंगे? पहले अंदर क्या है? sin x है ना, तो sin x फाइंड करेंगे x इक्वल टू पाई बाई 2 पे, ये हो गया 1। अब tan को 1 मिलने वाला है, tan को क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, तो tan 1 ये तो निकल जाता है ना, जो भी वैल्यू आती है मुझे नहीं पता, tan 1 तो निकल जाता है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। ये मत देख लेना कि दोनों फंक्शन tan डिसकंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, नहीं, tan को पाई बाई 2 से मतलब ही नहीं है, tan को किससे मतलब है? g ऑफ x एट x इक्वल टू c पे, ये वाला g ऑफ c पे, f को क्या मिल रहा है? g ऑफ c, यहां पे g ऑफ c कितना है? 1 है। tan को क्या मिल रहा है? g ऑफ c मिल रहा है, gx नहीं मिल रहा है tan को, ये g ऑफ c है। अगर हमने x को पाई बाई 2 डाल दिया तो ये g ऑफ c हो जाएगा, ये मिलेगा tan को डायरेक्टली g ऑफ x नहीं मिल रहा है, g ऑफ c मिल रहा है, तो tan ये वाला साइन तो वैल्यू दे देगा ना पाई बाई 2 पे, साइन पाई बाई 2 पे 1 दे देगा, tan को 1 मिलेगा, tan को पाई बाई 2 नहीं मिल रहा है, तो यहां पे थोड़ी सावधानी लेनी पड़ती है इन दोनों केसेस में। बोलो क्लियर? यस सर। तो इन दोनों एग्जांपल्स के साथ ये पूरा कॉपी कर लो। अब हम एक्सरसाइज में चलने वाले हैं। 5.1 निकालो, 5.1 करने चलते हैं। देखो मैंने तुम्हें बेसिक फंडा तो बता दिया है, कंटिन्यूटी प्रूफ करने का बेसिक फंडा क्या होता है वो मैंने तुमको एक क्वेश्चन करके दिखाया है। अभी कुछ और क्वेश्चंस मैं दिखा देता हूं, तुम्हें इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं बहुत ईमानदारी से। क्वेश्चन नंबर 1, अपनी अपनी बुक निकाल लेना। fx की वैल्यू है 5x माइनस 3, प्रूफ करना है 1 मिनट। Prove that the function 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, x equal to minus 3, x equal to 5. Prove that it is continuous at x equal to 0, x equal to minus 3 and x equal to 5. इन तीनों पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूअस है, ये प्रूव करना है। चलो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कर देता हूं,
बाकी दोनों सिंपल है, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। तो कंटिन्यूअस होने के लिए रूल क्या है? लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ ऑफ x, ये इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ c। ये तीनों होने चाहिए तब जाके फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है। तो निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x, इसको लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। 0 से 0 माइनस मतलब 0 के जस्ट पहले, तो 0 माइनस h करके निकालेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। देखो x को क्या करोगे, 0 माइनस h रख लोगे, 0 माइनस h माइनस 3, h को 0 पुट करो यहाँ पे, तो h को 0 पुट करके 5 माइनस 3, ये कितना आ गया 2। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गई। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, 0 के राइट साइड, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 इंटू x को रखो 0 प्लस h माइनस 3, h को रखो 0 तो 5 माइनस 3 ये भी 2, दोनों इक्वल आ गए तब आगे जाएंगे। अब निकालेंगे f ऑफ c, तो सीधा c को वहां पे 0 पुट कर लो, 5 इंटू 0 माइनस 3, 5 माइनस 3 2, तीनों इक्वल आ गए ना। एज x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ 0, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, जो सर लास्ट वाला निकाला है एफ ऑफ सी, तो वो सर तो -3 होना चाहिए ना कहाँ पे? सर? एफ ऑफ सी जो है वो -3। अच्छा अच्छा ओके, यस सर, हाँ वही। -3। हाँ ये तो -3 होना चाहिए, तो डिसकंटिन्यूअस है 0 पे फिर। नहीं सर, आ रहा है कंटिन्यूस सर, -3 -3 आ रहा है मेरा। अच्छा मैंने क्या कर दिया फिर, ओहो, ये 5 इसको 1 क्यों ले लिया मैंने, तुम लोग बताए नहीं शुरू से। मैं सर कर रहा था तो देखा नहीं। 5 ये तो 0 हो गया, -3 ये भी आ रहा है, ये भी हाँ माइनस, वो भी -3। मैं इसको फिर से वहां पे -3, तीनों अच्छा मतलब कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट समझ आ गया। यस सर। इसके दोनों पार्ट्स कर लोगे -3 पे और 5 पे। हाँ सर, मजे से हो जाएंगे। एक -3 वाला जरा करके देखो। वही कर रहा हूँ सर अभी। सर आ गया, कंटिन्यूस आ गया। अच्छा -3 पे कंटिन्यूअस आ गया, हाँ जी। और जरा 5, चलो यस यहाँ सर, 5 पे भी आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जामिन करना है कंटिन्यूटी x इक्वल टू 3 पे। देखो डिग्री 2 वाले टर्म्स मैं एक बार करा देता हूं। सेकंड क्वेश्चन, fx कितना है, 2x² माइनस 1, चेक करनी है x इक्वल टू 3 पे। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ x, ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 और x की जगह पे 3 माइनस h उसका होल स्क्वायर माइनस 1, h को करो 0, तो h को 0 पुट किया, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 9 2 जा 18 माइनस 1 17 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग 3 प्लस एफ ऑफ x, तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f तो 2 और x की जगह पे 3 प्लस h,
-1, ये कितना आ गया, h को करो 0 तो 3 3 9 इंटू 2 18 -1, ये भी 17। अब दोनों इक्वल आ गए तब निकालोगे f ऑफ 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर -1, ये भी आ गया 17। अब लिखोगे एज लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 3, और ये तीनों 17 है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से करते हैं, ये हमारा बेसिक अप्रोच है। समझ में आ रहा है करने? यस सर। यस सर। ठीक है, इसको लिखूं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, वैसे इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं। 3 का फर्स्ट पार्ट कर लोगे, इसमें कोई ऐसा नहीं है। बी पार्ट देखो, 3 का बी पार्ट। पहले बात तो ये समझो कि एफ एक्स जो है वो कंपोजिशन है दो फंक्शन का, जी ऑफ एक्स अपॉन एम ऑफ एक्स। ये रूल हमने पढ़ा है। जी ऑफ एक्स हमारा यहाँ पे 1 है और ये हमारा x माइनस 5 है। तो g ऑफ x इक्वल टू 1, ये तो ऑलवेज कंटिन्यूअस है। ऐसे लिखोगे, मैं सॉल्यूशन तो मैं दिखा देता हूं लिखना कैसे है। बी पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स अपॉन एम ऑफ एक्स, वेयर g of x equal to 1, m of x equal to x minus 5. So fx will be discontinuous at point, एक ही पॉइंट है, where x minus 5 equal to 0। याद है ना, g of x जहां पे 0 होगा वहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है। So discontinuous at x equal to 5 at all other points it is continuous। ये बी पार्ट था। सी पार्ट देखो। सर बाकी तो दोनों जो क्वेश्चन करे उसमें एक पॉइंट दे रखा था, इसमें पूरे फंक्शन के लिए करना है ना? नहीं तो वहीं पे चेक करेंगे जहां पे gx 0 हो रहा है। जैसे कि फर्स्ट वाला है वहां पे तो 0 होगा तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, fx 0 हो सकता है ना। फर्स्ट वाले में, इस वाले में, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइक लिखेंगे कैसे मतलब? अच्छा ये कैसे करोगे वो पूछ रहे हो? देखो ये लीनियर हाँ। फंक्शन है ना, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस है। अच्छा तो ऐसे ही लिख देना सीधा। 1 मार्कर भी नहीं है ये, तो ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। बस सर इसमें बढ़िया। मेथड नहीं लगाना है तुमको, वैसे तो बस सारे पॉइंट्स तुम्हें चेक करने चाहिए, बट बहुत कर सकते हो तो ग्राफ बना के दिखा देना, कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं मिल रहा है इसके अंदर। ये ऑलवेज कंटिन्यूअस। अलजेब्रिक फंक्शन जितने होते हैं ना वो ऑलवेज कंटिन्यूअस। अलजेब्रिक पॉलिनोमियल जितने होते हैं, पॉलिनोमियल समझते हो ना? हाँ एक्स स्क्वायर क्यूबिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक वो ऐसे हो गया। चाहिए रियल हाँ नंबर फ्रैक्शन होने चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए पावर। तो ऐसे जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वो सारे कंटिन्यूअस होते हैं। ओके। तो इनको एक लाइन में मार्क करो, हर चीज में सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। सी पार्ट देखो, सी पार्ट कर लोगे या करके दिखाऊं? सर इसमें काट लेंगे क्या, लाइक x माइनस 5 x प्लस 5 x प्लस 5 नहीं, काट? ये डिसकंटिन्यूअस होगा ओनली एट x इक्वल टू -5। अगर काट दोगे ना तो डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, इसके जैसा हो जाएगा। ऑलवेज कंटिन्यूअस बोल दोगे, काम खराब। ओ समझ रहे हो? अच्छा तुम्हें इसका ग्राफ बना के दिखाऊं सच में? x इक्वल टू हाँ पे फॉलो सर्कल आ जाएगा। एक बार बनाना। ठीक है, तो इतना पहले कॉपी कर लो और डी पार्ट में कर देता हूँ, फिर इस वाले का ग्राफ में बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि तुम्हें शायद ये पच नहीं रहा होगा इसका ग्राफ कैसे बना। हाँ
क्योंकि ये तो तुमको साफ साफ दिख रहा है x माइनस 5 है, ये क्या है, x माइनस 5 है ना। यस सर। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे, मैं तुम्हें आइडिया दे देता हूँ कैसा बनेगा। y इक्वल टू एक्स माइनस 5 की लाइन बनेगी। अब कैसी होती है लाइन, किधर से जाएगी भगवान जाने। ये देखो y इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो x को 0 पुट करोगे, y होगा -5, x को 0 y होगा -5, और y को 0 तो x होगा 5। ये बन गया ना इस तरीके से। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये तो बोल्ड लाइन होगी ऐसे। ये मान लो -5 का पॉइंट है, जब इसके नीचे y पहुंचेगा ना, x जब पहुंचेगा वहां पे हॉलो सर्कल आ जाएगा, और ये ऐसा लाइन बनेगा इसका, देखना मतलब ऐसे सीधी लाइन बनेगी, बस इस पॉइंट पे हॉलो सर्कल आएगा, अच्छा ऐसा ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ है इस वाले में। ठीक। तो एक बार दिखाऊं बना के, मतलब डेस्मॉस पे, या ये सर है। ऐसे ही बनेगा तो हो गया, समझ आ गया कि क्यों हो रहा है सर। ऐसा ही ग्राफ बनेगा, बस यहाँ पे हॉलो सर्कल रहेगा। हाँ वो रूट कट जा रहा है ना, अगर हम काटेंगे तो हाँ। एक एक्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी ना। ठीक है। तो ये बी और सी कर लेना, सी पार्ट तो कर लोगे। डी देखो, मैं मॉडुलस फंक्शन दिखा देता हूँ। मॉडुलस भी ऐसा फंक्शन है जो ऑलवेज कंटिन्यूअस रहता है, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन भी ऑलवेज कंटिन्यूअस। क्या रीजन है वो तुम्हें अभी समझ आ जाएगा। पहले बी और सी कॉपी कर लो। तो डी पार्ट में मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन याद रखोगे, ऑलवेज कंटिन्यूअस। मॉडुलस फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। मैं पहले स्पेस थोड़ा सा ले लूं। देखो, पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं, फिर ग्राफिकली हम विजुअलाइज करेंगे। 3 का डी पार्ट, y इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 5, ठीक है। y मतलब fx, तो सबको पता है, तो y का मतलब fx होता है। देखो यहाँ पे कहाँ पे चेक करेंगे इसकी हम डिसकंटिन्यूटी। तो पहले मॉड फंक्शन का जो डेफिनेशन हमको पता है वो अप्लाई कर लेते हैं। अगर मॉड x लिखा है तो ये x होता है जब x हमारा पॉजिटिव हो, और माइनस x होता है जब हमारा x क्या हो, नेगेटिव हो। तो अभी इस x माइनस 5 को कैसे ब्रेक करोगे। ये x माइनस 5 हो जाएगा व्हेन x माइनस 5 0 से बड़ा हो, और ये माइनस ऑफ x माइनस 5 होगा जब हमारा x माइनस 5 नेगेटिव होगा। बोलो बात समझ आ रही है। यस सर। इसको परेशानी हो तो कैपिटल X ले लो, तो ये कैपिटल X, ये कैपिटल X, ये कैपिटल X, ये कैपिटल X, ठीक। बट ये और आगे करना इसको पॉसिबल है। तो ये x माइनस 5 मॉड के अंदर ये x माइनस 5 रहेगा जब हमारा x बड़ा हो या इक्वल हो 5 के। ये माइनस एक्स प्लस 5 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 5 हो जाएगा जब हमारा x लेस देन हो 5 के। बताओ इसमें कोई परेशानी। 5 को ट्रांसपोज कर सकते हैं RHS पे। नो सर। नहीं कर सकते। सर मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ओके। तो इस फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो कहां पे ब्रेक हो रहा है, 5 पे ब्रेक हो रहा है। वी विल चेक। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 5। चलो 5 पे चेक करें। लेफ्ट हैंड लिमिट देखना अच्छे से। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x। तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f, x को रिप्लेस करेंगे 5 माइनस h से।
देखो 5 से पहले है x, मतलब 5 से छोटा है, तो इन दोनों में कौन सा अलाउ करेगा 5 से पहले वाली वैल्यू लेने के लिए? नीचे वाला। ये 5 से छोटा, यही तो अलाउ करेगा। यस सर। तो यहां पे लिखेंगे माइनस, और x की जगह पे 5 माइनस h और प्लस का 5। इसको कहां पे कैलकुलेट करना है? लिमिट h टेंड्स टू 0 पे। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये -5 माइनस माइनस प्लस h प्लस 5, 5 से 5 कट गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 करने पे ये 0 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस f ऑफ x, ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h x जो है वो 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा हमें x माइनस 5 लेना पड़ेगा, है ना। तो x को क्या पुट करोगे? 5 प्लस h, ये हो गया x माइनस 5 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 5 से 5 कट गया, h ओनली, दोनों इक्वल आ गए ना, 0 0। तब हम जाएंगे आगे, f x इक्वल टू 5 पे निकालोगे, तो x 5 अलाउ करेगा ये वाला, जब 5 इक्वल होगा तो हमको x माइनस 5 लेना है, तो x माइनस 5 पे कितना होगा? 5 माइनस 5 ना, ये हो गया 5 माइनस 5, ये भी 0 आ गया। तो अब लिखोगे एज लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 5, और ये तीनों 0 है, सो continuous at x equal to 5 and at all points। जो डिसकंटिन्यूटी की पॉसिबिलिटी थी वो वही पॉइंट पे जहां पे डेफिनेशन ब्रेक हो रहा है। इसको ग्राफिकली समझोगे? x माइनस 5, इसका ग्राफ जब बनाओगे तो कैसे बनेगा? टर्निंग पॉइंट कहां पे है? y 0 कब होगा? जब x 5 होगा, 5 पे। तो यहां से ग्राफ ऐसे बनेगा ना। सर सीधा ग्राफ बना के नहीं आ सकते क्या? नहीं, दिखा के आंसर देखो। निकाल सकते हो, जेई वगैरह में कर सकते हो आंसर निकालने के लिए। अब देखो इस पॉइंट पे ये 5 है, x इक्वल टू 5 है, जब लेफ्ट साइड से 5 की तरफ जा रहे हो, लेफ्ट साइड से 5 की तरफ, तो वैल्यू किधर हो रही है? नीचे की तरफ आ रही है ना। मतलब y का जो वैल्यू है वो इधर से नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे y कितना हो जाएगा? यहाँ पे y 0 है ना, क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 को टेंड कर रही है। जब हम राइट साइड से 5 की तरफ आ रहे हैं तो भी देखो वैल्यू किधर आ रही है? 0 की तरफ आ रही है। 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट भी 0 होनी चाहिए, और 5 पे वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। 5 रख के देखो यहाँ पे 5 माइनस 5 y 0 हाँ है, 0 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब इक्वल है और सारे 0 के इक्वल है, ग्राफ से वैल्यू भी मिल जा रही है, तो ये है कंटिन्यूअस। फिर तो ध्यान रखोगे मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर, ये डी पार्ट है, कॉपी कर लो जल्दी से। नहीं सर यहाँ तक तो अभी नहीं। तक तो हाँ, ये बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल स्कोरिंग है। चलो तो आगे देखते हैं, 6 से असली वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। सर वो अजीब से आते हैं ना, जो e टू द पावर x वाले जो लिमिट्स। अरे वो सब भी सिंपल है। तुम किसकी, सीबीएसई की बात कर रहे हो कि जेई की बात कर रहे हो? मतलब दोनों में ही, लाइक मैंने तो साथ में पढ़ा है, तो मुझे पता नहीं कौन सा किसका है। अभी तुमको मैंने बोला था पहले भी, अभी जेई का थोड़ा साइड में रख दो। हम मैं नहीं कर रहा सर, मैंने जो पहले करा था उसकी बात कर रहा हूँ, उसका वो बता रहा हूँ मैं कि ऐसे लग रहा ई था का मुझे। पावर एक्स वो सब ना, एक्सपोनेंशियली राइजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, लॉग वॉग, ये सब ज्यादा जेई में मिलता है। अच्छा ठीक है, कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं। अभी ये बिल्कुल बेसिक जैसे लिखे है ना, सिंपल सिंपल सीधे शरीफ वाले क्वेश्चन, ऐसे करो बस। ठीक है, ओके। एनसीईआरटी में बहुत आगे जाना है तुमको तो मिससेलेनियस तक कर लो, उससे आगे तो सवाल ही नहीं आता है। मतलब उस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें जहां से करने हैं वहां से कर लो, ठीक है, इस टाइप के पॉलिनोमियल मतलब। चले तो 6 से 6 का देखो, हमने 6 तो कर ही लिया है, आज डिस्कस भी किया
है कि नहीं? 6th हमने कर लिया ना, यस सर। स्टार्ट में ही किया था। तो मैं तुमको 7th है मॉडुलस वाला वो 1-2 दिखा देता हूँ करके। सर एक करें हम करना मॉडुलस चाहोगे? वाला, करना चाहोगे? बताओ, तुम बताओ। डाउट पता लग जाएगा ना ठीक है, कुछ आया तो। चलो Yes, बढ़िया, sir. तो ट्राई करो फिर 7th। एट देखो, मतलब बस हम सिर्फ जीरो पे निकालेंगे ना रुको आप, जब लिमिट्स। मैंने पेन रख दिया है, पहले मुझे लिख लेने दो, फिर क्या बोल रहे हो वो सुनूंगा। 0 पे निकालेंगे तो लिमिट हाँ x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस जीरो है। माइनस। हाँ, तो 0 से थोड़ा सा कम है, कहाँ जाना है? ये 0 पे ये लेना है, यहां जाना है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x को क्या करोगे? 0 माइनस h, और नीचे वाले को भी 0 माइनस h। ठीक है, यहां तक बोलो। यप। Yes, sir. अब देखो 0 से कुछ कम हो रहा है, तो ये नेगेटिव है अंदर वाला, हाँ और एक नेगेटिव ये खुद है, माइनस ऑफ नेगेटिव है ना, तो मॉड के बाहर क्या आएगा? h आएगा। पॉजिटिव आएगा। कितना आ गया? -1 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। हाँ जी। राइट हैंड लिमिट देखो, RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, ये कितना होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो 0 से बड़ा हो रहा है, तो भी हमें यहीं पे रहना है, तो भी यहीं पे रहना है। f ऑफ 0 प्लस h, ये हाँ निकाले, तब भी सेम आएगा कॉज मॉड है, सेम ही आएगा। h टेंड्स टू 0। अब x की जगह क्या रखना है? 0 प्लस 0 h प्लस एच। ऑन 0 प्लस h, तो h तो पॉजिटिव है, तो मॉड के बाहर प्लस प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना आ गया? 1 ना, दोनों इक्वल नहीं है, f 0 देखने की जरूरत ही नहीं है, डिसकंटिन्यूअस। अच्छा अरे हाँ 0 प्लस एच है ना, ठीक है। समझ आ रहा है दिल्ली? यहीं पे हाँ सर। लिखेंगे एज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, so function is discontinuous at x equal to 0। खत्म। करो, आगे करो। तो 12th सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12th में 1 पे चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, इतना लिख लेना पहले, उसके बाद इसमें वैल्यूज वगैरह डालना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस मतलब 1 से कम पे, तो 1 से कम का ये रेंज है, x टू द पावर 10 माइनस 1, x को क्या पुट करना है? 1 माइनस h पावर 10 माइनस 1, ये बोलो क्लियर? ये क्लियर यहां यस तक? सर। तो h को 0 पुट करो, 1 का पावर 10 माइनस 1, 1 का पावर 10 माइनस 1, ये हो गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, ये हो गई लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा ये रेंज है ना, तो x स्क्वायर रहेंगे, x की जगह 1 प्लस h और उसका होल स्क्वायर, h को 0 पुट करके 1 का स्क्वायर, तो 1, 0 और 1 इक्वल नहीं है, खत्म। एज लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, तो क्या रिजल्ट? डिसकंटिन्यूअस सही है सर आंसर मेरा। एट x इक्वल टू 1, और बाकी सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस। ये सर 7th जैसा है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 में कहाँ कहाँ चेक करोगे? एक बार 1 पे ब्रेक हो रहा है और एक बार 3 पे भी ब्रेक हो रहा है,
तो 14th में x इक्वल टू 1 पे चेक करोगे, x इक्वल टू 3 पे चेक करोगे, 15th में 0 पे और 1 पे, x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 1 पे, फिर 16th में -1 पे और 1 पे, दो दो पॉइंट्स पे चेक करने हैं। 14, 15, 16 करो जल्दी जल्दी। तो 14, 15, 16 में ये चेक करना एक बार, मैं तुम्हें 15th के बाद मतलब 16th के बाद वाला दिखा देता हूँ कि अननोन पे वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। 17th, 18th भी है उसी के जैसा। देखो हम करते हैं 17th। देखना अच्छे से। 17th में ये बोल रहा है फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस, पीस वाइज है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो ये पीस वाइज फंक्शन है 17th। fx is equal to ax plus 1 when x less than or equal to 3, bx plus 3 when x is more than 3। बोल रहा है it is continuous at x equal to 3, a और b में रिलेशन फाइंड करना है। तो देखो कंटिन्यूअस है x 3 पे, कहने का मतलब x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x, ये इक्वल x टेंड्स टू 3 प्लस और ये इक्वल f ऑफ 3, ये इक्वल दिया हुआ है, ये इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, हम कुछ इक्वेशंस बनाएंगे और उसमें से a और b फाइंड करेंगे। जैसे फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से इक्वेट करके एक इक्वेशन, इस वाले को इससे इक्वेट करके दूसरी इक्वेशन। टोटल हम 2 अननोन सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। इस टाइप में टोटल 2 अननोन्स हमको मिल सकते हैं, दोनों हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो सॉल्व करना शुरू करें। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर राइट हैंड निकालेंगे, फिर f ऑफ 3 निकालेंगे, तीनों को इक्वेट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x, ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f। 3 माइनस नहीं होगा? अच्छा 3 माइनस, सही कह रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 से पहले है, 3 से छोटा तो यही अलाउ करेगा, ये रेंज है। a और x की जगह पे 3 माइनस h प्लस 1, h को 0 पुट करोगे तो ये आ गया 3a प्लस 1। इसको बना लो फर्स्ट इक्वेशन। लेफ्ट हैंड लिमिट 3a प्लस 1 आ गई। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 से बड़ा है तो ये रेंज है 3 से बड़ा वाला। b इंटू एक्स की जगह पे 3 प्लस h प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा? h को 0 पुट करो, 3b प्लस 3, 3b प्लस 3 आ गया। और f ऑफ 3 कितना आएगा? f ऑफ 3 मतलब x इक्वल टू 3 कहां पे है? यहां पे है, तो ये हो जाएगा a इंटू 3 प्लस 1, ये कितना आ गया? 3a प्लस 1। ये देखो ये वाला और ये वाला तो आइडेंटिकल हो गया। कहने का मतलब इसमें हम a और b की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, a और b में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर ये तीनों अलग अलग आए होते तो हम a और b की यूनिक वैल्यूज फाइंड कर सकते थे, बट तीनों अलग अलग नहीं है, इसमें से 2 एक जैसे हो गए हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 एक ही इक्वेशन है एक्चुअली। तो 2 इक्वेशन दे दिया जाए और 2 अननोन दे दिया जाए, x प्लस वाई 10 बोला जाए, x y दोनों फाइंड करो, पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? x को y के टर्म्स में लिख सकते हैं, बस इतना ही तो कर सकते हैं। तो इसीलिए इसने क्या बोला है? फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। उसको पता था ये होने वाला है। अब कैसे करोगे? इक्वेट करो 3a प्लस 1 को 3b प्लस 3 से, तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो पहले तो a माइनस b हो गया 2/3 और a की वैल्यू क्या आ गई? 2/3 प्लस b। यही रिलेशन होना चाहिए, या तो यहीं पे छोड़ दो, ये सही है। वैसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, तो ये आंसर हो गया।
क्लियर? यस सर। इसको लिख लो। ठीक है, तो आज यहीं पे रोकते हैं 17 तक। इसके बाद वाले क्वेश्चन ट्राई करना। ओके ओके सर।